पूर्व दिशा में मेन गेट, टॉयलेट नहीं सिर्फ बाथरूम, मेन गेट, बाथरूम, जो जल का बहाव मैंने बताया था, वाटर फ्लो, बेसमेंट, गार्डन, और ईस्ट का जो जमीन है वो थोड़ा लो, थोड़ा नीचे होना चाहिए। जमीन जो है वो थोड़ा नीचे की ओर होना चाहिए, या फिर जो घर आप बनाए हैं वो भी ईस्ट में थोड़ा डाउन की ओर होना चाहिए, क्योंकि ढलान मिल सके ईस्ट को। साउथ ईस्ट, ईस्ट तो दोबारा रिपीट कर देते हैं। ईस्ट मेन गेट है, बाथरूम, वाटर फ्लो या ढलान, बेसमेंट, गार्डन, नीची जमीन, लो लैंड, लो हाउस, साउथ ईस्ट। इसके बाद ईस्ट के बाद आपका आ जाएगा ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट जो है वो आपके रिसर्च के लिए है, आपके पढ़ने के लिए है, आप वहां बैठ के पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विचार या मंथन करने का स्थान जो है वो आपका ईस्ट साउथ ईस्ट है। ईस्ट साउथ ईस्ट विचार करने का, कुछ आप रिसर्च कर रहे हैं, कुछ बेहतर आप कुछ निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप बेहतर स्थान। साउथ ईस्ट किचन है, और साउथ ईस्ट जो जमीन है वो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, या फिर जो साउथ ईस्ट का जो घर है वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। साउथ साउथ ईस्ट। इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ वर्क, आपके काम के लिए बहुत बेहतर स्थान है। दूसरा, पुस्तकों के अनुसार यह कहता है कि यह नेस्टिंग प्लेस भी है, घोंसले का स्थान यह है। और आप कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर जगह चाहिए कि मैं कहाँ बैठकर काम करूं, तो यह आपके लिए अच्छा जगह है, यहाँ बैठकर आप अपने काम को कर सकते हैं। साउथ बेडरूम है, इसकी जो जमीन रहेगी वो थोड़ी ऊंची रहेगी, या जो इसके ऊपर आप जो रूम वगैरह बनाएंगे वो थोड़ा ऊंचा रहेगा। सभी थोड़ा ऊंचा रहेगा, जैसे ईस्ट को बताया गया कि वो नीचा रहेगा, वैसे ही साउथ में थोड़ा ऊंचा रहेगा। या यह बच्चों के रहने का स्थान है, बच्चों के रहने का स्थान है, जो पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए यह स्थान जो है वो अच्छा है, उनके लिए रहने के लिए। साउथ साउथ वेस्ट टॉयलेट, साउथ साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट को रखिए, बेहतर रहेगा। साउथ वेस्ट हाउस होल्ड गुड्स, आपका स्टोर के लिए बेहतर है साउथ वेस्ट। टॉयलेट के लिए ठीक है, और इसका जो जमीन है वो थोड़ा ऊंचा की ओर रहेगा, हाई ग्राउंड। तो सिर्फ हम बात की इसमें हाई ग्राउंड, हाई हाउस की बात इसमें नहीं की है, सिर्फ ग्राउंड इसका हाई रहेगा। वेस्ट साउथ वेस्ट, या पढ़ने के लिए, स्टडी प्लेस के लिए, स्टडी रूम, इन सब चीजों के लिए या बेहतर है, अच्छा है। वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट डाइनिंग टेबल, सीढ़ियाँ, स्टेयर, गार्डन के लिए, यह भी हाई ग्राउंड है और हाई हाउस रहेगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसमें टॉयलेट बेहतर है, इसमें आप टॉयलेट को रख सकते हैं, रखेंगे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट स्टोर है, गैरेज है,
एनिमल हाउस है, यदि आप जानवर वगैरह कोई व्यक्ति रखता है या फिर कहीं एक बड़ा सा बंगला है उसके अंदर उसे जानवर वगैरह रखना हो तो उसके लिए यह आपका बेहतर है। टॉयलेट का भी यह स्थान है। वाटर फ्लो हाई ग्राउंड, वाटर फ्लो हाई ग्राउंड। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यह बेडरूम के लिए और मैरिड चाइल्ड्स बेडरूम, जो बच्चे विवाहित हैं उनके लिए यह बेडरूम बेहतर है, और ऐसे यह बेडरूम के उपयोग में लिया जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ, मेन डोर, स्टेयर सीढ़ियां, बालकनी, वरामदा, जल का स्थान वाटर प्लेस, वाटर फ्लो, टेम्पल, अंडरग्राउंड प्लेस, लो लैंड, लो हाउस। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यह रिकवरी जोन है। आप में जैसे किसी प्रकार आप बीमार हैं, इस रिकवरी के लिए आप इस जोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को। या जिम वगैरह, जिमिंग वगैरह कुछ आप कर रहे हैं, योगा वगैरह करते हैं, तो यह जोन आपके लिए अच्छा है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट टेम्पल, वाटर प्लेस, वाटर फ्लो, अंडरग्राउंड स्टोर, स्टोर अंडरग्राउंड, गार्डन, लो ग्राउंड लो हाउस। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो 16वां जोन हमारा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। किसी भी प्रकार का आप यहाँ पे अष्टोदोम बना सकते हैं, ऑल पर्पस। टॉयलेट वगैरह का निर्माण यहाँ बिल्कुल नहीं करना है। किसी चीज को संग्रह करने के लिए, पुस्तकों को संग्रह करने के लिए यह बेहतर स्थान आपके लिए है। अब इन सब के अंदर एक ब्रह्म स्थान होता है जो बीच में होता है, वो सदैव खाली रहेगा। उसमें कुछ ना रखें तो बेहतर है। आज तो भाई सोफा ये वो बहुत कुछ रखा रखा जाता है, जो बीच का स्थान होता है उसे हॉल बना दिया जाता है। ऐसा नहीं करना है। यदि संभव हो सके तो वो खुला रहे। यदि खुला नहीं है तो ब्रह्म स्थान बिल्कुल खाली रहे, उसमें कोई सामान ना रखा जाए। जो मिडिल है, सेंटर है, इसे कैसे निकालना है? पहले आपको जमीन एक लेनी है। जमीन के ऊपर आपको क्षेत्रफल के हिसाब से देखना है कि भाई कौन सा जमीन आपके लिए श्रेयस्कर है। ये जो 8 प्रकार की जमीन है उसमें से ध्वज यदि आ रहा है तो अच्छा है। उसके अंदर आपको अब मार्क करना है, सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर मार्क करने के बाद आपको इसे तैयार कर लेना है। वास्तु के लिए जैसे योग होते हैं, जैसे नक्षत्र हैं वैसे ही योग होते हैं। तो वास्तु का जब आप कोई भी काम, घर बना रहे हो या वास्तु का कोई भी काम प्रारंभ आपको करना है, इसमें व्यतिपात और वैधति, व्यतिपात और वैधति योग में काम को शुरू नहीं करना है। यह योग आपको पंचांग के अंदर मिल जाएगा। जैसे नक्षत्र को देखते हैं, राशियों को देखते हैं, वैसे ही इसे भी देखा जाता है। जल के लिए आप खुदाई वगैरह कर रहे हैं, बोरवेल के लिए आप कुछ ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, तो जो गोचर कुंडली पे हम लोगों ने कल बात की थी, तो गोचर कुंडली के अंतर्गत तीसरी, छठी या सातवीं राशि में शुभ ग्रह हो, जैसे मिथुन में, कन्या में या तुला राशि में गोचर कुंडली जो हम बनाए उसी समय की, जब मुझे बोरवेल करना है उसी समय की ये कुंडली बना लिए।
उसमें हमने देखा 3 में, 6 में, 7 में कोई शुभ ग्रह बैठे हैं कि नहीं। शुक्र, बुध, गुरु कोई बैठे हैं या नहीं बैठे। यदि बैठे हैं या उन घरों पे, उन स्थानों पे किसी प्रकार दृष्टि भी पड़ रही हो इन शुभ ग्रहों की, तो जहां भी आप खुदाई कर रहे हैं, खासकर नॉर्थ में कहा गया है, तो वहां आपको प्रचुर मात्रा में जल मिलेगा। जल बहुत अच्छी स्थिति में आपको मिलेगा और अच्छे से मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो अच्छे से आपको जल प्राप्त हो जाएगा। एक वास्तु का घर होता है सर्वतोभद्र, सर्वतोभद्र वास्तु। एक शब्द आता है वास्तु में बार बार, आलिंद। आलिंद कहते हैं हम छत से या खिड़कियों से जो छज्जा निकला होता है या जो बरामदा होता है, जिसे ओसरा भी कहते हैं, इसे आलिंद कहा जाता है। ठीक है। तो यदि घर के चारों ओर से ओसरा हो या बरामदा हो या छज्जे निकले हुए हो और चारों दिशाओं से घर में दरवाजे हैं, द्वार हैं, तो यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है घर। यह जो घर है बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, सर्वतोभद्र वास्तु इसे कहते हैं। यह मंदिरों के लिए या फिर बड़े बड़े भवनों के निर्माण में इसे हम लेते हैं। ठीक है। और जो भी घर व्यक्ति बनाता है, यदि उसमें उसने दरवाजे के आगे में खासकर छज्जे नहीं देता है या बरामदा नुमा यदि ऐसा नहीं बनाता है, तो उसे कहते हैं कि ऐसा घर जो है वो कभी भी बर्बाद हो सकता है। बर्बाद कहें तो कहीं बहुत बेकार स्थिति में जा सकता है। छज्जे होने अति अनिवार्य होते हैं किसी भी घर में। यदि आप दरवाजे हैं, उसके दरवाजे या आसपास के स्थानों पे छज्जे होने, मेन दरवाजे पे छज्जे होने या बरामदा वगैरह होना अनिवार्य होता है। उसे होना ही चाहिए। चलिए, अब हम लोग वास्तु के अंदर कुंडली बनाएंगे। एक कुंडली बनाइए। एक कुंडली बनानी है और कुंडली में किसी राशि को नहीं ऐड करना है, कोई राशि हमें नहीं दिखनी है। कुंडली में लग्न में गुरु, लग्न में गुरु, एक कुंडली बनाइए, उसमें लग्न में गुरु, शनि तीसरे भाव में, शनि तीसरे भाव में, शुक्र चौथे भाव में, सूर्य छठे भाव में, बुध सातवें भाव में। अभी इन कुंडलियों को बना लीजिए, इसका फिर करना क्या है उस पर हम बात करेंगे। और इस कुंडली के ऊपर में आप लिख दीजिए 100 वर्ष, 100 वर्ष, 100 वर्ष इसके ऊपर लिख दीजिए। अब दूसरी कुंडली बनाइए। लग्न में शुक्र, लग्न में शुक्र, चतुर्थ भाव में गुरु, दसम भाव में बुध,
एकादश में सूर्य 11th हाउस में, इसके ऊपर भी आप 100 वर्ष अंकित कर दीजिए। ये जो दो कुंडली हमने बनाई, ये दोनों कुंडली जब आप घर का निर्माण करने जा रहे हो, घर आप जब बनाने जा रहे हो, उस वक्त की जो उस वक्त जो समय है, जो डेट है, उसमें यदि यह कुंडली आपकी बन रही है, शुक्र गुरु लग्न में आ रहे हैं, शनि तीसरे में आ रहे हैं, शुक्र चौथे में आ रहे हैं, सूर्य छठे में आ रहे हैं, बुध सातवें में आ रहे हैं, या शुक्र लग्न में है, चौथे में गुरु हैं, 10वें में बुध हैं, या सूर्य 11वें में है, लग्न कोई भी हो, लग्न से हमें नहीं लेना देना है, किसी राशि में बैठे हो उससे भी नहीं, इन भावों में यह ग्रह होने चाहिए। यदि हैं तो आप जो भी मकान बना रहे हैं उसकी जो आयु होगी वो 100 वर्ष की होगी। 100 वर्ष की आयु अर्थात कि आप उसे बेहतर, कभी आपने देखा होगा, अभी बिहार में ही 1600 करोड़ का पुल डूब गया, आप लोगों को पता होगा। 1600 करोड़ रुपए का भागलपुर में पुल डूब गया। तो ऐसी ही स्थिति घर में ही बनती है। आप घर बनाएं और बहुत अच्छा, बहुत मजबूत आपने घर बनाया है, और कुछ ही दिन में कुछ ऐसा हुआ कि घर आपको तोड़ना पड़ गया या फिर किसी प्रकार वो टूट गया, तो ऐसे ग्रहों की स्थिति में आप घर बनाते हैं तो उस घर की जो आयु रहेगी वो 100 वर्ष की रहेगी। तीसरी कुंडली बनाइए। लग्न में शुक्र, चतुर्थ भाव में गुरु, 10th हाउस में चंद्रमा, 11th हाउस में मंगल या सूर्य। यदि यह ग्रहों की स्थिति है और आपने घर का निर्माण करना प्रारंभ किया है, तो आपके घर की जो आयु है वो 80 वर्ष की है। पुनः दो और कुंडली बनाइए। दोनों में लग्न में शुक्र को लिखिए। दोनों कुंडली में लग्न में शुक्र को। एक कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में, किसी एक कुंडली डाल सकते हैं, सूर्य तीसरे भाव में, गुरु पंचम में, और मंगल 6th हाउस में। सूर्य 3rd हाउस, मंगल 5th हाउस, गुरु 5th हाउस, मंगल 6th हाउस। फिर जो दूसरी कुंडली आपने बनाई है लग्न में शुक्र, उसमें गुरु 4th हाउस, मंगल 6th हाउस, सूर्य 11th हाउस। ये जो है ग्रहों का योग वो 200 वर्ष
200 वर्ष के घर घर के आयु के योग हैं। यदि आप घर का निर्माण कर रहे हैं ना, और आप कहिए कि भाई ईंट में तो इतनी क्षमता है नहीं कि वो 200 वर्ष तक चला जाएगा, सीमेंट में इतनी क्षमता है नहीं कि 200 वर्ष तक चला जाएगा। जिस जमीन पे आप घर बना रहे हैं, ऐसे योग में आप घर को बनाना प्रारंभ करते हैं, तो बहुत कालीन तक आपके पास वो सुरक्षित अवस्था में रहेगा। एक मेष लग्न की कुंडली बनाइए। नहीं, धनु लग्न की कुंडली बनाइए। धनु लग्न की एक कुंडली बनाइए। आप दोनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। धनु लग्न की एक कुंडली बनाइए। लग्न में गुरु, धनु लग्न की कुंडली है, लग्न में गुरु, चतुर्थ भाव में शुक्र, 11th हाउस में शनि। यह जो ग्रहों के योग हैं वो ऐसे घर का निर्माण को दिखा रहा है जो लंबे समय तक आपके पास सुव्यवस्थित रहेगा। उसमें कोई समस्या नहीं है, वो सुव्यवस्थित पड़ा रहेगा। अच्छी स्थिति में लग्न में राहु, शनि 11th हाउस। लग्न में राहु, 4th हाउस में शुक्र, और शनि 11th में है। जी। मिथुन लग्न की कुंडली बनाइए। अभी 2 4 कुंडली और आपकी रहेगी। जो ग्रहों के योग के लिए हैं, इस वक्त घर का निर्माण करना उचित होगा। मिथुन लग्न की कुंडली। बुध और शुक्र 1st हाउस में है। गुरु 7th हाउस में है। गुरु 7th हाउस में है। बुध और शुक्र 1st हाउस में, गुरु 7th हाउस में है। मिथुन लग्न की कुंडली है। दूसरी कुंडली बनाइए। यह मीन लग्न की रहेगी। लग्न में शुक्र, 10th हाउस में गुरु। 10th हाउस में गुरु। कुंडली बन गई। तीसरी कुंडली बनाई। कर्क लग्न की। लग्न में चंद्र और गुरु हैं।
लग्न में चंद्र और गुरु हैं। फोर्थ हाउस में शुक्र हैं। चौथी कुंडली। यह भी कर्क लग्न का है। गुरु लग्न में। शुक्र चतुर्थ भाव में है। चंद्रमा एकादश में है, 11th हाउस में है। ये जो चार कुंडली आप लोगों ने बनाई है, यह 200 वर्षीय घर की आयु की है। अर्थात घर का निर्माण आप कर रहे हैं तो इन सब योग के अंतर्गत यदि आप करते हैं तो यह जो भी आप घर निर्माण कर रहे हैं वो 2 वर्ष 200 वर्ष की आयु की होगी। जमीन की भी आयु होती है, घर की भी आयु होती है। इतने सारे मैंने आपको योग बताए और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई जो गृह आरंभ नींव पूजन सब में देखना चाहिए। सरल शब्दों में लिख लीजिए। यदि गृह आरंभ के समय यदि गृह आरंभ के समय चंद्रमा कर्क लग्न में और चंद्रमा कर्क लग्न में और गुरु केंद्र में बैठा हो, इस योग में बने घर में धन का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। कब तक? बहुत दिनों तक। मुख्य उत्तरा भाद्रपद, मुख्य उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, अश्लेषा, मृगशीरा, श्रवण रोहिणी, पूर्वाषाढ़ा, शतभिखा, यदि इन नक्षत्रों के अंतर्गत घर का निर्माण होता है, घर बनता है, तो घर में सदैव लक्ष्मी वास करती हैं। ठीक है।
अब इतने सारे तो योग हमने बात कर ली हैं जो बहुत अच्छे हैं, घर को बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। अब कुछ ऐसे योग हैं जिसमें घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी विनाशक योग। लक्ष्मी विनाशक योग। लिखिए। यदि घर बनाने के प्रारंभ में या घर बनाना प्रारंभ करते समय छठे भाव में कोई नीच के ग्रह बैठे हों, जैसे शनि मेष में जाकर बैठ जाए, सूर्य साथ में जाकर बैठ जाए, ये सब नीच है ना। तो लक्ष्मी का नाश होता है, लक्ष्मी नष्ट हो जाती है उसके पास। ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भागलपुर में एक पुल बना 1600 करोड़ रुपए का, और वो घर कुछ ही, वो पुल प्रारंभ भी नहीं हुआ उसका और वो नष्ट हो गया। इसी पे एक योग है, उसे लिख लीजिए। यदि लग्न में कमजोर चंद्रमा, कमजोर अर्थात डिग्री में कमजोर हो, या वो पीड़ित अवस्था में हो, और एक आठवें भाव में मंगल हो, और आपने घर का निर्माण प्रारंभ कर दिया है, तो इस स्थिति में जो घर आपने बनाया उस घर का, वो घर तुरंत नष्ट हो जाता है, कुछ ही दिनों में वो नष्ट हो जाता है, वो चिरकाल तक, बहुत दिनों तक वो नहीं चल पाता है। आप घर का निर्माण कर रहे हैं और आपके कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही है, यदि वो ग्रह आपके कुंडली में निर्बल है, अर्थात बलहीन है, उसके पास बल नहीं है, या फिर वो कई ग्रहों से पीड़ित है, तो इस स्थिति में, उस दशा में आप घर का निर्माण ना करें, घर ना बनाएं। मघा नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो, मुख्य नक्षत्र हो, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त और रेवती, इन नक्षत्रों के अंदर साथ ही मंगलवार आ जाता है और आपने घर का निर्माण कर दिया, तो यह आपके लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। उचित कहने का तात्पर्य हमारा है कि यह जो है वो किसी न किसी प्रकार आपका घर जो है वो जल जाएगा। इसी प्रकार वो अग्नि के लाक्षागृह, लाक्षागृह जब बना था, लाक्षागृह जब बना था, जब पांडवों ने उसे बनवाया था, कौरवों ने जब लाक्षागृह को बनवाया था,
तो कभी आप पुराण या महाभारत को उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यह मंगलवार को बनाया गया था और इन्हीं नक्षत्रों के अंदर निर्माण इसका हुआ। मूल नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, कृतिका, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त और मघा, इन नक्षत्रों को मंगलवार हो, या नक्षत्र भी हैं और मंगलवार भी है, तो उसमें भी घर को बनाना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ऐसे तो मंगलवार को ही त्याग दीजिए, ना मंगलवार रहेगा ना झंझट रहेगा कोई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी आपका संतान, आपका जो पुत्र है उसे कष्ट मिलता है और साथ में घर को भी परेशानी होती है, वो भी घर भी जलने का डर होता है। यदि सूर्य चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में ही है, कृतिका नक्षत्र जो है, जो हम कल बात कर रहे थे कि नक्षत्र में कैसे ग्रह आते हैं, तो कृतिका नक्षत्र में ही यदि सूर्य और चंद्रमा है तो ही घर को बनाना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र से चंद्रमा तो तुरंत निकल जाएंगे, 1 दिन के अंदर कृतिका नक्षत्र से चंद्रमा बाहर हो जाएंगे। तो उतना रुक जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप करते हैं तो आपके घर को जलने का भय होता है, वो आपका घर जो है वो जल सकता है। जैसे मंगलवार का त्याग करते हैं वैसे शनिवार का त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यदि शनिवार को धनिष्ठा नक्षत्र मिल रहा है, या पूर्वा भाद्रपद मिल रहा है, ज्येष्ठा मिल रहा है, या अनुराधा मिल रहा है, भरणी मिल रहा है, या स्वाति मिल रहा है, या पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा मिल रहा है, अभी ये जितने नक्षत्र हैं, यदि ये शनिवार को मिल गए और शनिवार को अपने घर को बनाना प्रारंभ कर दिया, तो उसमें घर को प्रारंभ करने से आपके घर पे भूत, यक्ष, राक्षसों, भूत कह सकते हैं और यक्ष कह सकते हैं, ये दो होते हैं, ये दो के लगने का भय होता है आपके घर के ऊपर। तो इन नक्षत्रों को त्याग करने से बेहतर है आप शनिवार और मंगलवार का त्याग कर दीजिए, कि शनिवार और मंगलवार को घर को नहीं हमें बनाना है, वो उचित है। अभी हम कुंडली पे बात कर रहे हैं, तो कुंडली के अंतर्गत ही जैसे आपने कुंडली निर्माण की, जब आपको घर बनाना है उस वक्त की आपको कुंडली निर्माण कर लेनी है, बना लेनी है। उसमें जो चीजें बताई वो चीजें होनी चाहिए, तो अच्छा है। कुछ चीजें जो बताए वो नहीं होनी चाहिए, वो अच्छा है। जो लग्न है, जो कुंडली आपने बनाई है उस वक्त लग्न यदि 10वां लग्न है, मकर है, या वृश्चिक लग्न है, या कर्क लग्न है, 4, 8 या 10, कर्क, वृश्चिक या मकर लग्न है, तो उसमें आप घर का निर्माण करते हैं, तो धन की बहुत बड़ी हानि करता है, धन की बहुत बड़ी हानि करता है। उसी में यदि आपको 1, 5, 9 मिल जाए, 1, 7 और 9 मिल जाए, तो उस स्थिति में आप घर बनाते हैं तो आपको घर बनाने में विलम्ब होगा, अर्थात जो घर 6 महीने में तैयार होना चाहिए वो 2 साल में तैयार होगा। कन्या में, मीन में या मिथुन में आप घर बना रहे हैं, इन लग्नों में आप घर बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है, सर्वकालीय अच्छा रहेगा। सभी प्रकार से इसे अच्छा माना गया है, कन्या में, मीन में या मिथुन में।
6 लग्नों में आप घर का निर्माण कर सकते हैं। कन्या में कर सकते हैं, मिथुन में कर सकते हैं, मीन में कर सकते हैं, कुंभ में कर सकते हैं, सिंह में कर सकते हैं और वृषभ में कर सकते हैं। इन सभी में आप घर का निर्माण कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा फलदायक होगा। कभी भी घर को बनाते वक्त आधे रात में या दोपहर में नहीं बनाना चाहिए। जब भी घर बनाना प्रारंभ करें तो अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:15 से 11:50 के बीच में प्रतिदिन होती है, तो उसमें आप प्रारंभ करें। और कभी भी संध्या के समय कहने का, सुबह एक संध्या होती है, शाम एक संध्या होती है। सुबह भी सूर्योदय जब हो रहा हो या शाम में सूर्यास्त जब हो रहा हो, तो उस वक्त भी घर को बनाना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आजकल तो है कि भाई घर को बनाना कंप्लीट करना है, रात दिन काम लगा है, जब पाओ तब काम लगा दो, तो ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से अपनी ही हानि होती है। आज की कक्षा जो है वो हम यहीं तक रखेंगे। उसके बाद कल, कल तो नहीं, अब अगले शनिवार को यहाँ से आगे प्रारंभ करेंगे। अभी तक का कोई प्रश्न आप लोगों का है तो पूछ सकते हैं आप। जो भी चीजें आप लोगों को वास्तु के अंतर्गत बताई जा रही हैं या दी जा रही हैं, यह बहुत बहुत ही पौराणिक है। पौराणिक कहें तो यह वास्तु शास्त्र का वो गूढ़ रहस्य है जिसपे आजकल हम लोग बात नहीं करते। आजकल सिर्फ हमें 16 डायरेक्शन, किचन और इन सब पे ही बात करनी होती है। सर ये जितने भी कुंडली हैं इस तो गोचर कुंडली है ना। हाँ, सभी गोचर कुंडली हैं, आपके कुंडली से इसका कोई मतलब नहीं है। सर एक चीज और जानना था, जैसे कि मान लीजिए कि जो ये समय है हम्म। अभी तो बहुत सारे, जैसे कि ये जो आपने बताया चीजें, इसमें यदि हम किसी ऐसे ब्राह्मण लोग तो मतलब बहुत कम है अभी जो इतना डेप्थ में जाके देख के काम कराएं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए किसी का घर निर्माण इस स्थिति में हो गया हो, हम्म। तो अभी तो वो पार्ट नहीं चालू, लेकिन उसके क्या हम उसको रेमेडी दे सकते हैं या उस चीज को सुधार सकते हैं कुछ दूसरा उपाय करके या किसी तरह करके उसको शांत कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं, उसके भी उपाय हैं। उसकी रेमेडी वगैरह है, ऐसा नहीं है। जैसे जी। विश्वकर्मा जी ने, इंद्र भगवान ने, भगवान शंकर ने, जिन्होंने इन वास्तु की रचना की है, उन्होंने इसकी रेमेडी ही बताई है। अगली कक्षा में जो हम बात करेंगे तो 1 से लेके 12 भावों तक बात करेंगे कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव जो कुंडली का है, उसमें कौन से ग्रह अशुभ हैं या कौन से ग्रह शुभ हैं, तब आप घर का निर्माण करें। जैसे अब शुक्र को चौथे में आप या लग्न में देख रहे होंगे। जी। अब लग्न क्या है, आप स्वयं है, चौथा भाव क्या है आपका, ज्योतिषीय पद्धति से देखें हम तो सुख का भाव है चौथा। तो यहाँ हम्म। पर कह रहा है कि यदि चौथे भाव में है तो आप घर का निर्माण कीजिए, और इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप घर का निर्माण जो है वो आपको 3 बजे से प्रारंभ करना है, तो यदि आप 2 घंटे हम्म। रुक जाते हैं, 2 घंटे में लग्न चेंज हो जाएगा। लग्न चेंज होते ही जी। एक घर आगे पीछे चले जाएंगे, तो फिर आप निर्माण हम्म। कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आप देखेंगे तो उसमें राशियों का कोई महत्व नहीं दिया गया है। कुछ ही कुंडली में राशि का महत्व दिया गया है। जी। चलिए, आज के लिए शुभ रात्रि। अगली कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो मैंने कहा था आप लोगों को कि 22 क्लास या 25 क्लास होगी, अब मेरी इच्छा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरी इच्छा क्या, भगवान की इच्छा है। जब तक चले तब तक वास्तु भी चलेगा, और वास्तु को भी मेरा प्रयास है कि वास्तु को भी हम बहुत डीपली लेकर जाएं आप लोगों के पास, कि अच्छे से आप उसे समझ पाए।
अच्छा सर, जैसे कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम्म। कुछ कुछ एल या एल रॉड समथिंग इंस्ट्रूमेंट है, इन सब के बारे में तो बताएंगे ना सर कुछ? क्या क्या क्या? जो कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कुछ रॉड वगैरह होते हैं इसमें। हाँ, रॉड वगैरह होते हैं, वो एनर्जी वगैरह बताता है, उसकी आप बात। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जिससे एनर्जी निकालते हैं कुछ इस तरह से। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, उससे आप ले सकते हैं, उससे भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली करें तो बेहतर है। ऐसे तो आजकल ड्राफ्टमैन भी है जो आपको बहुत सारी चीजें आसान करके देते हैं। लेकिन हमेशा जी एक बिल्कुल। एक बात को याद रखिए, जैसे कोई व्यक्ति गा रहा हो, जैसे कोई गायक है ना, तो उसे हम्म। हर हर इंस्ट्रूमेंट उसे बजाना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसे कोई बेवकूफ बना कर ना जाए। बस वही जानकारी थी, ताकि मतलब तो यदि वो वास्तु इम्पोर्टेंट है। या ज्योतिष की समझ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हर हम्म। उस चीज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो उससे रिलेटेड है। ड्राफ्टमैन है, वो आपको सारा हम्म। मैपिंग करके देगा। फिर जिसकी आप बात हम्म। कर रहे हैं एनर्जी की, जो 45, जो 45 देवता हैं, उनके एनर्जी को निकालने की बात की जा रही है। तो उस पर हम्म। भी हम बात करेंगे, आगे के जो कुछ क्लास रहेंगे उसमें हम उन 45 देवता के ऊपर भी बात करेंगे। जैसे ठीक नंदा है। है, भद्रा है, जया है। ठीक है। जी। राधे राधे, शुभ रात्रि। ठीक, राधे राधे सर।